ए बी सी डी और ई 5 नगर एक दूसरे के निकट स्थित हैं, ठीक है। इनमें से ए जो है वह बी के पश्चिम की ओर, ए बी के पश्चिम में है। सी जो है वह ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में कौन है, सी। उसी प्रकार ए की स्थिति बी के उत्तर में, ई की स्थिति बी के उत्तर में, और डी स्थित है ई के पूर्व में, डी स्थित है ई के पूर्व में। तो बताएं डी के संदर्भ में सी किस दिशा, डी के संदर्भ में सी, डी का नीचे दक्षिण, यहां पश्चिम, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए, पहले दिशा अदल बदल का है तो चारों दिशाएं अपने लिखो, पहले जो प्रारंभिक है, उत्तर से क्लॉकवाइज में पूर्व के सामने पश्चिम। यदि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर हो जाए, ये उत्तर बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा। उत्तर से क्लॉकवाइज में पूर्व आ जाएगा, पूर्व के सामने पश्चिम आ जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी, दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा, पूर्व बन जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्यास्त के समय एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्रॉसिंग में सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बातें कर रहे थे। ये सचिन है और ये अंजलि है, ठीक है। मान लो ये आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, आगे मुद्दा क्या है, बातें क्या कर रहे हैं उनसे अपने को मतलब नहीं है। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, मेरे सामने अंजलि है, इसकी छाया मेरे बाईं ओर, मतलब छाया उस तरफ है, छाया उधर है तो सूरज इधर है, क्योंकि छाया हमेशा सूरज के विपरीत बनती है। इवनिंग की बात कर रहे हैं, सूरज इधर है तो ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम होगी। ये पश्चिम है तो यहाँ क्या हो गया, पूर्व। यहाँ क्या आ जाएगा, उत्तर, क्योंकि उत्तर से क्लॉकवाइज में पूर्व। यहाँ उत्तर है तो यहाँ क्या होगा, दक्षिण होगा। क्या बोला है, तो सचिन किस दिशा में मुख करके खड़ा था, सचिन किस दिशा में मुख करके खड़ा है, दक्षिण दिशा, यानी बी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, बस अपने को ये ध्यान रखना होता है कि परछाई जिधर भी बन रही है सूरज उसके विपरीत होता है। मेरे सामने खड़ी व्यक्ति की परछाई मेरे बाएं बन रही है तो सूरज मेरे अपोजिट होगा, राइट हैंड की ओर होगा। एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफर तय करता है, पश्चिम की ओर गया 10 किलोमीटर, बाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर गया, इसके बाद पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, फिर अपने दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर का सफर तय किया, बाद में वह अपने बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर गया, 4 और 6 10 ही आया था, 10 ही वापस चला गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान तो यही था, यहां से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, क्योंकि नीचे की ओर है, नीचे की ओर है तो नीचे दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण, यानी डी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है, ये उत्तर ये पश्चिम, राम इधर मुख करके खड़ा है, ठीक है। पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया उसने 45 डिग्री, फिर उसी दिशा में 135 डिग्री, 135 डिग्री उसी दिशा में, इसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, और अंत में 180 डिग्री उसी दिशा में, ठीक है। अब राम का मुख किस दिशा में है, 45 और 135, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, एंटी क्लॉकवाइज, कितना डिग्री, 90 डिग्री ज्यादा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो 90 डिग्री, तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी डी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। सवाल की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं, तो भाई एक तो यहां दिख रहा है मुझे और एक यहां दिख रहा है, 2 ही चतुर्भुज दिख रहे हैं, नीचे तो ये ट्रायंगल है, आंसर क्या हो जाएगा, 2। कितने घन हैं, इनको काउंट करने का तरीका है, आप एक पंक्ति में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, एक पंक्ति में कितने हैं, 6, पंक्ति लगी हुई कितनी है, 3 4 5 6, तो 36 हो गए मेरे पास ये फ्रंट वाले,
जो आपको सामने दिख रहे हैं, यानी एक परत में 36 है। परत कितनी लगी हुई है? 2, 3 और ये 4। 36 गुणा 4 कर दो 24, 12 और 2 14, 144, यानी सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने आयत हैं? रूल याद करो, ट्रिक से चलो। 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर का योग करो 1 + 2 + 3 6, इधर का योग करो 1 + 2 + 3 6, और दोनों का आपस में गुणा यानी 36। एक एक करके काउंट करोगे दिक्कत हो जाएगी भाई, एक एक करके काउंट करोगे दिक्कत हो जाएगी, ट्रिक से चलना अपने को। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाओं को न्यूनतम संख्या, अपने को VHS मेथड फॉलो करना है। मैंने आपको बताया था वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लांट, तिरछी रेखा। सबसे पहले वर्टिकल काउंट करें, 1 2 3 4 5, वर्टिकल लाइन हो गई 5। हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5, हॉरिजॉन्टल में कितनी हो गई? 5। तिरछी 1 और 2, तो 10 और 2 कितनी हो जाएंगी? 12, यानी ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग के लिए रूल 1 2 3 4। मैं सिर्फ इस पार्ट में प्रॉपर सिमेट्री बन रही है इसमें काउंट कर रहा हूं पहले। 1 2 3 4, 4 गुणा 4 16, 3 गुणा 3 9, और 2 गुणा 2 4 और 1, ये हो गया 30। के बाद देखो आप, के बाद 1 2, 1 और 1 2। अब जो स्टूडेंट भूल जाता है वो ये कि इन दोनों को जोड़ के भी एक बन रहा है, तो 3 यहां से बने और 1 यहां ये सेपरेट है, तो 1 33 और 1 34, यानी ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आंसर यहां हो जाएगा। अगला सवाल, दी गई आकृति में समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज के लिए रूल वही लगेगा जो हमने रेक्टेंगल के लिए पढ़ा, रेक्टेंगल के लिए पढ़ा है। रो और कॉलम में नंबरिंग करके योग करो, 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6। इधर योग किया तो 3 और 6 गुणा 3 18, यानी डी ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।